महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। तो काकभूषण जी महाराज कह रहे थे कि प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। भगवान के अवतार के जो अलग अलग कारण हुए सबका बखान करके काकभूषण जी महाराज ने गरुड़ जी को सुनाया। वस्तुतः परमात्मा तो अगुण अखंड अनंत अनादि, जय चिंते परमार्थवादी, और नेति नेति जय वेद निरूपा, निजानंद निरपादि अनूपा। ऐसा उस अविनाशी परमात्मा का स्वरूप है
और उसका प्रभाव शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, उपजहि जासु अंश ते नाना। ऐसे प्रभु सेवक बस अहि, और भगत ही तु लीला तनु गहि। ऐसा जिन परमात्मा का स्वरूप है, जो अकुण है, अखंड है, अनंत है, अनादि है, वेद जिनका निरूपण नेत नेत कह के करते हैं, जो सहज निजानंद है, जो अनुपमेय है, निरुपाधि अनुपम है, जिनके अंश से रोम रोम से ब्रह्मा विष्णु महेश, अगणित ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट होते हैं। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे हो प्रभु सेवक बस आए। जिन परमात्मा का ऐसा स्वरूप, ऐसा तत्व, ऐसा प्रभाव है, वो भगवान भी अपने भक्तों के सेवकों के बस में है। और फिर भगत हेतु लीला तन गए। भक्तों के लिए ही लीला शरीर प्रभु बारंबार धारण करते। तो मनुष्य रूपा जी ने जब कुल मिला के 23,000 वर्ष तक घोर तप किया था, तब उन्होंने प्रभु से वरदान मांगा था कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जहि कानन मुनि जतन कराहे। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जहि निगम प्रशंसा। देखहि हम स्वरूप भरी लोचन, कृपा करहु पण तारत मोचन। दर्शन किसका चाहते थे महाराज मनु? जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जिसके लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, जो कागभूषुंडी जी के मनमानस का हंस है, वेद जिसकी सगुण निर्गुण कह के स्तुति करते हैं, वो तो प्रणत के दुख को दूर करने वाले हैं। मनोभाव है कि हे प्रभु कृपा करके हमें उन्हीं श्री रघुनाथ रूप से दर्शन दीजिए। शंकर सोई मूर्ति उर राखी। भगवान शिव ने भी कहा था, रघुकुल मन मम स्वामी, कहि शिव नाय हुमात। जो कौशलपति राजीव नैना, करो सुराम हृदय मम ऐना। यह वर मांगू कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। भगवान ने, क्योंकि भगवान तो दानी शिरोमणि, कृपा के सिंधु, बड़ा प्रेम देखे भक्त का। एवं मस्तु करुणानिधि बोले, भगवान ने अवतार लिया। एक कल्प एहि विधि अवतारा। भगवान शिव माता पार्वती को प्रसंग सुना रहे हैं। फिर नारद शाप दीन एक बारा, वो भी अवतार हुआ। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे, वहां भी भगवान का अवतार हुआ। पर रामचरितमानस में कौन सी कथा है? सुन मुन कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु भवानी शंभु बखानी। और जब प्रभु ने रामावतार में, जब ब्रह्म राम का अवतार हुआ, प्रभु ने देखा अतिशय देखी धर्म के गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। सबने जाके भगवान की स्तुति की। पर कहाँ प्रभु को पाए कि स्तुति करें? भगवान शिव ने कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जी में आगे। सबने स्तुति की, जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। भगवान की बहुत सुंदर स्तुति हुई। भगवान ने भी कहा, जनि डर पशु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरी हूं नर वेशा। और अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिनकर वंश उदारा। प्रभु ने सब प्रसंग सुना दिया, स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी का, और कह दिया कौशलपुर में यही दशरथ अयोध्या होके प्रकट हुए। तो मैं तिनके गृह अवतरे हूं जाई, रघुकुल तिलक सुचारी हो भाई।
फिर प्रकट होके हरिहूँ सकल भूमि गरुभाई, निर्भय हो देव समुदायी। प्रभु ने कहा सब निर्भय हो जाओ, मैं आ रहा हूं, चतुर्वेद रूप से आ रहा हूं, अनशन सहित। रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम, यत चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह अवतरी हम। अनशन सहित मनुष्य अवतारा। तो भगवान प्रकट हो गए। कागभूषुंडी जी कथा सुना रहे, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। भगवान के जो कथा अवतार के कारण थे वो सब सुनाए। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम, और निज आयुध भुजचारी, प्रगट श्रीकंत, व्यापक ब्रह्म नरंजन, नरगुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद, सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे भगवान का प्रागट्य। भगवान जो परमात्मा है, यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, ये उनका स्वरूप है। अनुभव गम्य भजहि जय संता, फिर भी अस तव रूप बखानो जानो, फिर सगुण ब्रह्म रति मानो। वो ये निर्गुण ब्रह्म सगुण होकर प्रकट होता है। क्यों प्रकट होता है तो ब्रह्म। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता, फिर भी गो द्विजधेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। तो अतिबल मधु कैटब जहि मारे, महावीर दितिसुत संहारे, जहि बलि बांधि सहस भुज मारा, सोई अवतरेउ हरन मही भारा। जय मारे सोई अवतरे, कृपा सिंधु भगवान। ऐसे भगवान का प्रागट्य हुआ। और भगवान प्रकट हुए। कागभूषुंडी जी ने प्रभु के प्रागट्य की कवित्त रामायण में जैसे गोस्वामी जी ने भगवान के अवतार प्रसंग पे बड़ी सुंदर बात कही। अपराध अगाध भय जनते, अपने उर आनत नाहिन जू, गन कागज गीध अजामिल के, गन पातक पुंज से राहिन जू। लिए बारक नाम सुधाम दिए, जहि धाम महामुनि जाहिन जू। तुलसी भजु दीन दयाल हिरे, तुलसी भजु दीन दयाल हिरे, रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू, रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू। तुलसी भज दीन दयाल हिरे, रघुनाथ अनाथ के दाहिन जू। ऐसी तो भक्तों के प्रति भगवान के हृदय में करुणा। और जब भक्त को ऐसा अवसर आ जाता है तो प्रभु प्रकट होने में भी कोई देर तो लगाते नहीं। प्रभु सत्य करी प्रहलाद गिरा, प्रगटे नर के हरि खंभ महा। झषराज ग्रस्यो गजराज कृपा, तत्काल विलंबन कीन्ह तहाँ। सुर साखी दे राखी है पांडु वधु पट, लूटत कोटिन भूप जहाँ। तुलसी भज सोच विमोचन को, हाँ जी तुलसी भज सोच विमोचन को। जन को प्रण राम न राखे कहाँ, जन को प्रण राम न राखे कहाँ। नर नारी उधारी, नर नारी उघारी सभा होत, दिए पट सोच हर्यो मन का। प्रहलाद विषाद निवारण वारण, तारण मीत अकारण को। जो कहावत दीन दयाल सही, जहि भीर सदा अपने जन को। जो कहावत दीन दयाल सही, जहि भीर सदा अपने जन को। तुलसी तजयान भरोस भजै,
तुलसी तजियान भरोस भजे, भगवान भलो करी हैं जन को, भगवान भलो करी हैं जन को, भगवान भलो करी हैं जन को। एक मुख क्यों कहूँ करुणा सिंधु के गुण गाथ, भक्त हित धरि देह काहन कियो कौशलनाथ। ऐसा भगवान का विलक्षण अवतार कागभूषुंडी जी गर्ग जी से कहते हैं, प्रभु अवतार कथा पुनि गाए। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि सत सम संहारता। भगवान तो पूर्ण है, भगवान का कोई भी स्वरूप अपूर्ण नहीं होता। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने अंशों के साथ अवतार लिया। महर्षि वशिष्ठ ने जब नामकरण किया था तो कहा था, ये श्री राम तो आनंद सिंधु है, सुख की राशि है, और अपनी अपार महिमा के एक बिंदु कण मात्र से तीनों लोकों की रक्षा करने वाले हैं। तो वो जो परम प्रभु साक्षात परम ब्रह्म है, उनका नाम सुखधाम राम। सब लोगों को विश्राम भी तो देने वाले हैं। तो जो विश्व का भरण पोषण करते हैं तो साक्षात श्री विष्णु भगवान ही हैं। इनका नाम है भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत सोई। जब ब्रह्म राम ने अवतार लिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी अपने अपने अंश में अवतार लिया। भरत जी महाराज तो साक्षात भगवान विष्णु ही हैं, और जो वेद का प्रकाश करने वाले ब्रह्मा जी हैं। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। वेद को प्रकाशित तो ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी के मुख से वेद प्रकट हुए। 4 मुख हैं जो वेद को प्रकाशित कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और जिनके स्मरण से शत्रुओं का नाश हो जाए उनका नाम शत्रुघ्न। ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी के ही अंश हैं शत्रुघ्न कुमार। कैसे प्रमाणित हो? मंथरा ने कहा था माता कैकेयी को अपने जो वश में करना चाहती थी, जो चाहो मनमाना कार्य कराना चाहती थी। वहां मंथरा ने एक जगह कहा था ताकि माता कैकेयी उस पर, उसकी वाणी पर विश्वास कर लें, उसके वचन पर। जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि देई है हम ही सजाई। कि अरे रानी कैकेयी, यदि मैं तुमसे कुछ झूठ कहती हूँ तो विधाता मुझे अवश्य दंड देंगे। और जब भरत जी महाराज के साथ शत्रुघ्न कुमार पीछे आए महाराज दशरथ के देह त्याग के अवसर पे, तो शत्रुघ्न कुमार ने लात लगाई थी मंथरा को। हुमगी लात तक कुबर मारा, महिपुर परि मुँह भर मही करत पुकारा। दंड भी तो ब्रह्मा के अंश है शत्रुघ्न कुमार, उन्होंने दंड दिया। पहले ही कही थी कि जो असत्य कछु कहब बनाई, तो विधि दी है हम ही सजाई। तो विधि विधाता सजा देंगे, तो उन्हीं के अंश अवतार है शत्रुघ्न कुमार। इन्होंने सजा दी थी। और श्री लक्ष्मण जी महाराज समस्त शुभ लक्षणों के धाम प्रभु श्री राम के प्रिय वो शिव जी ही है, उन्हीं का अंश है। भाव है 11 रुद्रों में प्रधान रुद्र है। सकल जगत के, समस्त जगत के आधार है शेष जी। मानो उन भगवान शिव के अंश स्वरूप जो ये चौथे हैं, इनका बड़ा उदार नाम है लक्ष्मण। क्योंकि प्रभु ने कहा ना अवतार के प्रसंग में, अंसन सहित मनुज अवतारा, लेहो दनकर वंश उदारा। तो जब साक्षात ब्रह्म राम ने अवतार लिया, श्राप से जितने अवतार हुए वहाँ राम रूप से भगवान विष्णु आए थे, पर स्वयं वो मनु और शत्रुपा के प्रेम से गदगद होकर जो रामावतार हुआ, उसमें साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंदघन परमात्मा श्री राम अवतरित हुए। तो सेवा में ब्रह्मा विष्णु महेश सब
अपने अपने अंशों से आ गए। प्रभु ने पहले ही कह दिया था, अनशन सहित मनुज अवतारा, अनशन सहित देह धरिताता, करिहूं चरित भगत सुखदाता। प्रभु ने पहले ही कह दिया। और वैसे भी शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना, इनके अंश ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासु अंशते नाना, तो फिर अंश से अगर ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो रहे हैं तो यही तो आएंगे अंश के रूप में। चारों भाइयों का प्रागट्य हुआ। वशिष्ठ जी ने कहा था वेद तत्व नृप तव सुतचारी, वो भी बात बिल्कुल फिट बैठती है। भगवान ने अवतार लिया। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। अच्छा, आगे का जो प्रसंग है, प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहे से मन लाए। तब भगवान श्री राम के जब प्रागट्य हो गया अंशों के साथ, तो फिर तो बाल लीला का ही क्रम है, बाल लीला का ही प्रसंग है। और भगवान ने मधुराति मधुर बाल लीलाएं की। चारों भाइयों ने अवध में बड़ी मधुर मधुर बाल लीलाएं की। ऐसी अद्भुत बाल लीलाएं प्रभु की। अच्छा, बाल लीला में तो प्रभु कम से कम घुटने के बल तो चलने ही लगेंगे। कविता रामायण में जी में बड़ा सुंदर कविता गोस्वामी जी ने, अवधेश के द्वार सकार गई, सुत गोद के भूपति लैनिक से, अवलोकी हो सोच विमोचन को, ठग सी रही जिन ठगे धिक से, ठग सी रही जिन ठगे धिक से, तुलसी मन रंजन रंजित अंजन, नैन सुखंजन जातक से, सजनी ससि में समशील उभय, नवनील सरोरुह से बिकसे, नवनील सरोरुह से बिकसे। एक सखी अवध में दूसरी सखी से कहती है, अरे मैं सवेरे अयोध्यापति महाराज दशरथ के द्वार पर गई थी। उसी समय महाराज पुत्र को गोद में लिए बाहर आए। वो बालक क्या था, मानो समस्त सबका शोक हरण करने वाला बालक। मैं तो उसको देखते ही ठगी सी रह गई। उसे देखकर जो मोहित न हो उसको धिक्कार है। उस बालक के काजल से रंजित जो मनोहर नेत्र थे वो खंजन पक्षी के समान। तो ऐसा लग रहा था मानो एक चंद्रमा के भीतर दो बिल्कुल समान रूप वाले नए नए नील कमल खिले हों। ऐसा कहती है सखी। ये तो प्रभु की झांकी। भगवान श्री राम तो स्वर्ण का आंगन है। महाराज दशरथ के राजभवन में घुटनों के बल चलने लगे। माता कौशल्या उनकी शोभा देखती है। नील कमल के समान तो शरीर है और पीली झंगुली। झंगुली क्या होती है? जो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को झीना कुर्ता पहनाते हैं, ऐसी शोभा। जैसे बादल में बिजली। झंगुली प्रभु की कैसी लगती है? बहुत हल्का सा पीला कुर्ता। भीतर तो प्रभु नीलमणि है, तो वो चमक बाहर आती है तो बादलों में जैसे बिजली चमकी हो ऐसी दिखाई पड़ती है। कभी मक्खन लेकर खाते हैं, कभी खेल करते हैं। मक्खन से खेल लिया, फिर वही मक्खन अम्मैया माता कौशल्या से मांगते हैं। माता कौशल्या प्रभु के मुख का चुंबन करती है और समझाती भी है, अरे ये तो गोरस है, इसको बिखेरना नहीं चाहिए। प्रभु झटाकर माँ के गले से लग जाते। प्रभु बड़े चतुर है। माँ कुछ समझा रही है तो क्यों सुने,
माँ का ध्यान इधर उधर भटका दो, गले से लग जाते हैं माँ कौशल्या के। श्री काकभूषुंडी जी इस बाल रूप का दर्शन करने आए। पांच वर्ष के बाल रूप का दर्शन हर बार करने आते हैं काकभूषुंडी जी, और 5 वर्ष तक बाल लीला देखते रहते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। स्वयं वरदान भी उन्होंने प्राप्त किया। प्रभु का दर्शन करके, उनका वरदान पाकर, उनकी स्तुतियां करके काकभूषुंडी जी महाराज अपने जीवन को सफल मानते हैं। कृपा करके प्रभु श्री राम ने उनको अपने दिव्य धाम में भेज दिया था और अपने ऐश्वर्यमय रूप का दर्शन कराया। तब से जो कोई उन काकभूषुंडी जी के आश्रम में निवास करता है उस पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। काकभूषुंडी जी महाराज गरुड़ जी को राम कथा के प्रसंग में आगे तब से सुचरित कहे से मन लाई, खूब मन लगाकर भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन किया। हम लोगों ने तो सब लीला चरित्र थोड़ा बहुत कहा सुना है, पर यहाँ चूंकि प्रसंग है राम कथा का, काकभूषुंडी जी सुना रहे हैं तो थोड़े थोड़े में, बहुत ही थोड़े में दिग्दर्शन कर रहे हैं। प्रभु के अवतार की कथा सुना के बाल चरित्र खूब मगन होकर सुनाया। अच्छा, अब प्रातःकाल जब माता जगाती है प्रभु को, मेरे बच्चे राम उठो, राम उठो। प्रभु उठ के जब बैठ जाते हैं, माता दातुन ला देती है और वो श्याम बदन प्रभु नील कमल की तरह, तो प्रभु का मुखारविंद ऐसी शोभा, दातुन करते हैं। अच्छा, दातुन हो जाती है तो क्या होता है, चारों भाई इकट्ठे हो जाते हैं। कैसी शोभा होती होगी माँ कौशल्या के आंगन में। बाल रूप में वो पर ब्रह्म परमेश्वर अपने अंशों के साथ विराजमान है। कोई अपने लोक में कैसे स्थिर रहे बिना इस झांकी को देखे। चारों भाई इकट्ठे होते हैं, क्या करते हैं, उनको शहद मिलती है पाने को, सूखे मेवे मिलते हैं, तरह तरह के पकवानों का कलेव होता है, बाल भोग। और प्रभु छोटे छोटे हैं तो 2-2 बार बाल भोग हो जाए तो भी बढ़िया है। सब करके आचमन करते हैं, मानो ये मंगला भोग है। दातुन कर लिया, उठ के बैठे, दातुन कर लिया, चारों भाई मिलके कलेवा कर लिए, कलेव हो गया। हाँ, और जब कलेव हो जाता है ना, सब माताएं मंगल आरती करती हैं। ऐसे सुंदर। पगनूपुर हो पहुँची कर कंजन, मंजू बनी मनि मालही, नवनील कलेवर पीत झंगा, झलके पुलके नृप गोदली, अरविंद सुआनन रूप मरंद, आनंदित लोचन भृंग पिय, मन मोन भयो अस बालक जो, तुलसी जग में फल कौन जिए, तुलसी जग में फल कौन जिए। इन बालकों के चरणों में घुंघरू है, कर कमलों में, गले में मनोहर मणियों की माल, नवीन श्याम शरीर पर लीला झोला झलक रहा है।
महाराज भी गोद में ले लेके पुलकित होते थे, कामुक कमल के समान। गोसाई जी कह रहे हैं, यदि मन में ऐसा बालक न बसा तो संसार में जीवित रहने का क्या लाभ। उनके शरीर की श्रीअंग की आभा नील कमल के समान, नेत्र कमल की शोभा को हर ले रहे हैं। कभी कभी शरीर धूल से भर जाता है, फिर भी बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। ऐसी शोभा कामदेव की जो बड़ी महती छवि कही जाती है, उसका भी हनन कर लेते हैं। नन्हे नन्हे दांत बिजली के समान चमकते हैं, किलक किलक कर मनोहर बाल लीलाएं करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, बंद हूं बाल रूप सोए राम। अच्छा, मंगल आरती होती है, माताएं मंगला आरती करती हैं प्रभु की। फिर थोड़ी देर बाद प्रभु स्नान करते हैं और फिर चारों भाई एक साथ श्रृंगार करते हैं। सबका स्नान, सबका श्रृंगार, उस समय की शोभा कोई वर्णन कर सकता है। अनेक रंगों की मानो रंग बिरंगी चौकोनी टोपियां उनके मस्तक पर इंद्रधनुष के समान शोभा देती है। डोरियों में सुंदर सुंदर रंग की डोरियां हैं, उसमें मोतियों की लड़ियां अलकों में गूंथी गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सरस्वती और यमुना की धारा के बीच में गंगा जी की धारा हो। तो प्रयाग में त्रिवेणी संगम होता है ना, ऐसा। ललाट पर सुंदर गोरोचन का बड़ा मनोहर तिलक, मानो त्रिभुवन की शोभा वहां और बढ़ जाती है। खंजन के समान चंचल कजरारे नेत्र, दोनों नेत्रों के बीच में नासिका। कैसे? जैसे नेत्र तो खंजन की तरह, दो खंजन पक्षी लड़े, ऐसे चंचल नेत्रों के बाल रूप है। नेत्र बड़े प्रभु के चंचल है, कजरा रहे हैं। तो इतने चंचल हैं, ऐसा लगता है दो खंजन पक्षी हैं, लड़ रहे हैं। और उनके बीच में नासिका कैसी लगती है, मानो दो खंजन पक्षियों की लड़ाई दूर करने के लिए उनके बीच में आके एक तोता बैठ गया हो। ऐसी प्रभु की। और नासिका की जो बेसर है, चार रंग के मणि शोभा दे रहे। जैसे मुखराज थोड़ा पीले में बृहस्पति के रूप में, नीलम के रूप में शनि हो, मुक्ता के रूप में शुक्र, सब एकत्र होके सब, और उन सब तीनों के ऊपर मान लो सूर्य द्वार पर आकर बैठ जाए। ऐसी तो नासिका के बेसर में चार रंग के मणि। सुंदर कंडल है, पर कहाँ शोभा देते हैं? कान में नहीं, कपोलों पर, क्योंकि प्रभु इतने चंचल है। तो कुंडल तो कपोलों पर आ जाते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा प्रभु का श्री अंग दिव्य चम चम। कपोलों पर कुंडल शोभा देते हैं। अब स्थिर बैठे तब तो कान में कुंडल शोभा दें, अब स्थिर एक क्षण न रहे। होस्ट बिल्कुल लाल लाल, हंस दें तो ठुड्डी कैसी मनोहर मालूम पड़े। दांतों की जो पंक्तियां वो भी दमक जाती है।
अनार के जो बीज होते हैं ना, एक समान बो दिया है उनमें बड़ी चमक होती है, तो होश तो होते हैं लाल लाल, उनके अंदर से बीज। हाँ, कठुले के ऊपर भी बीच में हीरा होता है, अनेक मणियों और मोतियों के हार। ऐसा लग रहा है मानो सब नक्षत्र मंडल, ध्रुव तारा कई बार प्रदक्षिणा करते हैं, ऐसी चमक हो रही है। कर में प्रभु के रत्न जड़ित कंकण हैं, भुजाओं में बाजू बंद हैं, और उंगलियों में मणियों से जड़ित अंगूठियां। भगवान की ऐसी मनोहर छटा, ऐसी रूप माधुरी में भक्तों का मन मोहित होता है। अच्छा, शरीर के बीच के भाग में कटी में गर्दनी रुंझन रुंझन शब्द होते हैं। ऐसा शब्द होता है, हंसों को लगता है हंस की ध्वनि हो रही है, हंस भी कूदने लगते। चरणों में नूपुर का शब्द होता है, लाल लाल जूतियां होती हैं। भगवान के रूप माधुरी की कोई उपमा नहीं है। माता सब वस्त्र आभूषणों से श्रृंगार करके प्रभु को प्यार करती है। प्रभु श्री राम की रूप माधुरी देखकर फिर उसे दर्पण में देखती है, प्रभु को भी दर्पण दिखाती है। और जब प्रभु अपने प्रतिबिंब को उस दर्पण में देखते हैं, देखो तो सुख के निदाने, सुख के दा। प्रभु श्री राम दर्पण में जब अपना मुख देखते हैं ना, हंस देते हैं, और उन्हीं की तरह सजाए गए हैं लक्ष्मण जी, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न कुमार, सब प्रभु के आसपास ही खेलते कूदते घूमते रहते हैं। कब हूँ शशि मांग तैयारी करे, कब हूँ प्रतिबिंब निहारी डरे, कब हूँ कर ताल बजाई के नाचत, माँ तू सबे मन मोद भरे। कब हूँ ऋषि आई कहे हठके, बुन लेत सोई जहि लागी अरे, अवधेश के बालक चारि सदा, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे। कभी हट करके प्रभु चंद्रमा मांगते, कभी अपनी ही परछाई देख के कभी कभी डरते हैं, कभी हाथ से ताली बजा बजा कर नाचते हैं, जिससे सब माताओं के हृदय में आनंद भर जाता है। कभी रुठ जाते हैं, सब मनाते हैं तो हट करते हैं, मानो जो कुछ मांगता हूँ ला कर दो। जो वस्तु मांगते हैं उस वस्तु के लिए प्रभु अड़ जाते हैं, उसको लेकर ही मानते हैं। भरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, चपला चमके घन बीच जगह, छवि मोतिन माल अमोलन की। घुंघरारी लटे लटके मुख पर, कुंडल लोल कपोलन की। नेव छावरी प्राण करे तुलसी, नेव छावरी प्राण करे तुलसी,
बल जाऊं लला इन बोलन की, बल जाऊं लला इन बोलन की, बल जाऊं लला इन बोलन की। छोटे छोटे प्रभु के लाल लाल अधरे कैसे खोलते होंगे। श्याम में शरीर हो, उसके भीतर बिजली चमके, मुख पर घुंघराली हल्के लटकती है। प्रभु के कर्णों में, कानों में जो कुंडल है, उसकी झलक से प्रभु के जो कपोल है ना, और कपोलों पे जो अमोल बाल हैं, अलके, प्रभु के मखारविंद पर अलके, और प्रभु के कपोलों पर, गालों पर उन कुंडल की झलक। भल जाऊं ललाइन बोलन की। अमोल बोल है, अमोल वाणी है प्रभु की। गोस्वामी जी स्वयं को निछावर करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, बंदो बाल रूप सोई राम। पद कंजनि मंज बनी पनही, धनु ही सर पंकज पानी ले। लरिका संग खेलत डोलत है, सरजू तट चौहट हाट की। तुलसी यस बालक सो नहीं नेहु, कहा जप जोग समाधि किए। नर वेखर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए, कहो जग में फल कौन जिए। सरजू बर तीर ही तीर फिरे, रघुवीर सखारु वीर सब। धनु ही कर तीर निशंग कसै, कटिपीत दुकूल नवीन पब। तुलसी ते ही अवसर लावनता, 10 4 9 30 21 सब। मति भारती पंगु भई जो निहार, मति भारती पंगु भई जो निहारे। और बिचारी फिरी उपमान पबै, बिचारी फिरी उपमान पबै। भगवान की जो रूप माधुरी है, चरणों में नूपुर के शब्द, लाल रंग की जूतियां, उनकी कहाँ भला भला कहाँ कोई उपमा है। कोई सोच भी कैसे सकता है। प्रभु दर्पण देखते हंसते, हाँ ठीक है। कभी कभी तो दर्पण देख के ना स्वयं का प्रभु प्रतिबिंब देखते हैं, और दर्पण देख के प्रभु अपने ही रूप पर मोहित हो जाते हैं। माता से कौशल्या से कहते हैं, इस बालक के साथ मुझे खेलना है, इसको बाहर ले आओ, इसको मेरे पास बिठाओ, मुझे इसके साथ खेलना है। अपने रूप पर ही प्रभु मोहित होते हैं। ऐसी रूप माधुरी, ऐसी विलक्षण रूप माधुरी। कभी खम्भों में, मणियों के खम्भों में रूप देखते हैं, नृत्य करते करते कभी दिख जाए, कभी डर जाएं, कभी पकड़ने जाएं, कभी महाराज से कहें इस बालक के साथ खेलना है। माताएं खूब जोर जोर से हंसती हैं। अवध का, राजभवन का वो प्रांगण, मणिमय प्रांगण, अच्छा। कभी महाराज दशरथ स्नान करके अपने भवन में जब भोजन करने बैठते, अरे प्रभु की लीला, बाल लीला यहाँ पार है। हाँ। प्रांगण में बैठते भोजन करने, महाराज दशरथ बोलते, श्री राम लक्ष्मण को शीघ्र यहाँ ले आओ। पिता की बात सुनकर
प्रभु तो सुख के धाम, अरे सुख के धाम चारों भाई हैं। वो सुन बात, पिता की बात सुनकर सुख के धाम चारों भाई आ जाते। अब पिताजी के साथ बैठकर भोजन करने लगे। महाराज दशरथ स्वयं भोजन करते और बड़े आनंद से, प्रेम पूर्वक, प्रेम में भर के, आनंद से भरकर छोटे छोटे ग्रास प्रभु श्री राम के मुख में डालते। जब प्रभु के मुख में ग्रास डालते हैं तो प्रभु भी ग्रास उठाते हैं, जैसे उठ जाए पूरी मुट्ठी भर लेते हैं। और प्रभु श्री राम भी पिताजी के मुख में ग्रास देते हैं। बोले श्री राम लल्ला की जय। ऐसी प्रभु की, ऐसे भगवान की विलक्षण रूप माधुरी, ऐसी मधुराति मधुर बाल लीलाएं, बंदम बाल रूप सोई राम। दिन रात भगवान शिव इन्हीं प्रभु श्री राम का नाम जपते हैं और इसी बाल रूप की वंदना करते हैं। पूरी मुट्ठी भर ली, अब इस उंगली से उस उंगली से, इधर उधर से भोजन का ग्रास गिरता है, उठा के प्रभु जैसे तैसे पिताजी के मुख में दे देते हैं। मानो इन बाल क्रीड़ाओं का जो निर्मल परमानंद है, निर्मल परमानंद जो सुख का समुद्र है, महाराज दशरथ को प्राप्त करा रहे हैं प्रभु। तो महाराज दशरथ अपने ऐसे अत्यंत आनंद के निधान, ये जो चारों पुत्र हैं इनके साथ घी डाल के दाल भात, सुंदर कड़ी और नाना प्रकार के जो पकवान हैं आरोगते, भोजन करते, स्वयं आचमन करते हैं, अपने कुमारों को भी आचमन कराते हैं। महाराज दशरथ पान का बीड़ा उठाते, वे पीछे से पान खाना है। चारों कुमार खड़े हो जाते हैं, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, मानो हमें भी तो पान खाना है, आप जो खाओगे वो सब हमें भी तो खाना है। महाराज दशरथ ठठाकर हंसते हैं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। पर कोई मानता थोड़ी है। सब पान के उस मणिमय पात्र की ओर दौड़ते हैं, लूटना चाहते हैं, हम भी खाएं, हम भी खाएं, क्या है, क्या है। महाराज दशरथ मुख में पान रख के ठाकर हंसते हैं। महाराज दशरथ स्वयं तो पान खा के आचमन करते हैं, चारों कुमारों को बस ऐसे ही पान छुआ देते हैं मुंह पर और आचमन करा देते हैं। और कुमारों को भी लगता है हमने पान खा लिया, हमारे भी मुंह में पान आ गया, इसलिए आचमन हो रहा है। बड़ा आनंद। और कभी कभी नजर बचे तो पान का बीड़ा उठा लो, सब लोग मुंह में ठूसो, फिर एक साथ खेलो। बराबरी की अवस्था वाले जितने सखा है तो वो भी आकर मिलकर खेलते हैं। ऐसे भगवान की बड़ी सुंदर बाल लीलाएं भगवान ने अत्यंत सुंदर, बड़ी मनोहर बाल लीलाएं अवध में की। अब तो सखा आ गए तो घर में कितने देर टिकेंगे। सरजू बर तीर ही तीर फिरे रघुवीर सखा रुवीर सब, रघुवीर सखा रुवीर सब। बोली श्री राम राजा सरकार की जय, चारों भैयन की जय। काकभूषणी जी गरुड़ जी महाराज को कथा सुनाते हैं। प्रभु अवतार कथा पुनि गाई। और फिर तब से सुचरत कहे से मन लाई, बड़े मन से, बड़े मनोयोग से भगवान के बाल चरित्रों का गान करते। और बाल चरित कही विविध विधि, मन मह परम उत्साह। तरह तरह से भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। हृदय में इतना उत्साह है, इतना उत्साह है काकभूषणी जी के। अरे जो प्रत्यक्ष ही प्रभु श्री राम की 5 वर्ष तक की बाल लीलाओं का अवलोकन करते हैं नित्य ही अवध के राजभवन के प्रांगण में,
अर्चना है। बाल चरित कही विविध विधि। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। और आज तो अग्रदेवाचार्य जी महाराज का भी प्रागट्य उत्सव है। भगवान श्री सीताराम की सखियों में प्रधान सखी है श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। इन्हीं के शिष्य हुए श्री नवादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल ग्रंथ की रचना की। नवाजी महाराज ने जब अपने गुरुदेव का छप्पर लिखा ना भक्तमाल में, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज का, क्या लिखते हैं? श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बरथा नहीं बेते हो। सदाचार ज्यों संत प्राप्त जैसी करियाई, सेवा सुमिरन सावधान चरण राघव चितलाए। प्रसिद्ध बाग सो प्रीत सुहथ कृत करत निरंतर, रसना निर्मल नाम मन बरसत धाराधर। कृष्णदास भक्ति दत्त मन बच क्रम करि अटल दयो, श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल बरथा नहीं बीते हो। बोलिए श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज की जय। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए धूपल प्रभु का नाम बोलकर वाणी को विराम दिया जाए। हरिशरण। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। चारों भैयन की श्री अयोध्या धाम की। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री गुरुदेव जय। जय बोलो जय।